आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो आप किस किस कंडीशन में आप उस एफआईआर को हाई कोर्ट से रद्द करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि 7 पॉइंट बताए गए हैं। इन 7 पॉइंट्स अगर आप ये जो बताए गए हैं अगर आपके ये एफआईआर से मैच करते हैं, आपके केस से मैच करते हैं, तो आपका जो क्विक जो एफआईआर है उसको रद्द किया जा सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के नाम से 1991 में जजमेंट ये डिलीवर किया गया था। लेकिन ये जजमेंट आज भी वर्ष 2024 में भी रिसेंटली मैंने देखा इस जजमेंट को आज भी हर उस फैसले में इसका जिक्र किया जाता है जहां कहीं भी एफआईआर को रद्द करने की बात होती है। इस जजमेंट को हर जजमेंट में इस्तेमाल करने की वजह है कि इसमें 7 वो पॉइंट बताए गए हैं जिसके आधार पर कोर्ट ये देखती है कि क्या इस एफआईआर को रद्द किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, आपसे मैं उन 7 पॉइंट की चर्चा करूंगा। अगर आपके एफआईआर में मौजूद हैं तो आपका जो केस है उसको रद्द किया जा सकता है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो रेमेडी है हाई कोर्ट जाने के लिए वो 2 रेमेडी है। पहला ये है कि आप आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप जा सकते हैं। दूसरा है 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन दोनों जो प्रावधान है इनके अंतर्गत आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और वहां अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। अब हम एक एक करके 7 पॉइंट की चर्चा करेंगे जो अगर आपके केस में मौजूद हैं तो आपका जो केस है वो रद्द किया जा सकता है, भले ही किसी भी धारा की एफआईआर हो। आप स्क्रीन पे देखिएगा। तो जो पहला पॉइंट है साथियों, इसमें बताया गया है कि एफआईआर में जो आरोप आपके खिलाफ लगाए गए हैं उसमें ऐसा कोई भी केस नहीं बन रहा है जिससे कि ये साबित हो कि आपने कोई अपराध किया है। अब मान लीजिए कि आपने पुलिस को कंप्लेन किया कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने ऐसा आवेदन लिख के दे दिया। अब कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है तो ऐसा कहीं आईपीसी में प्रावधान नहीं है कि परेशान करने पे क्या धारा लगेगी। हाँ, अगर वो उसको पैसे के लिए धमकी दे रहा है तो फिर आप एक्सटॉर्शन लगवा सकते हैं। अगर उसको मार पीट रहा है तो 323 की धारा लगवा सकते हैं। गाली गलौज कर रहा है तो आप 294 लगवा सकते हैं। जान से मारने की धमकी देकर के परेशान कर रहा है तो आप 506 लगवा सकते हैं। अगर किसी स्त्री को परेशान कर रहा है तो उसको फिर 354 लगवा सकते हैं। लेकिन जहां पे आप केवल ये पुलिस को लिख के दे रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है तो ऐसा परेशान करने से तो कोई मुकदमा बनेगा नहीं। तो अगर ऐसा कहीं आवेदन में लिखा है जिससे ये साबित नहीं हो रहा है कोई मुकदमा बन रहा है तो उस एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। आप दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट है साथियों कि हमारे आईपीसी में 2 तरह के अपराध बताए गए हैं। पहला है संज्ञेय, दूसरा है असंज्ञेय। संज्ञेय मतलब होता है जो गंभीर अपराध होते हैं जिसमें कि कोई ना कोई केस बनता है, और जो असंज्ञेय होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि इसमें पुलिस जांच नहीं कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। तो अगर जो आवेदन दिया गया है पुलिस को उस आवेदन में ऐसा कोई अपराध नहीं बन रहा है कि संज्ञेय अपराध है जैसा कि आईपीसी में बताया गया है, उसके हिसाब से अगर उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि यहाँ पे एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा। अब मान लीजिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने उसमें एविडेंस इकट्ठा की, लेकिन एविडेंस इकट्ठा करने के बावजूद भी पुलिस को का जो मुकदमा है उसमें ऐसा कोई अपराध नहीं बन रहा है जिससे ये साबित हो सके कि वास्तव में यहाँ पे कोई अपराध हुआ है। अब जैसे आजकल हम ढेर सारे मुकदमे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें 306 की, जो सुसाइड के लिए होता है। अब अगर उस केस में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और बिना किसी आधार पे वो किसी का नाम ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से केस दर्ज होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी महिला ने 376 का मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन उसने ये बोल दिया कि मैंने ये जो किया था सब अपनी सहमति से किया था, तो 376 का मुकदमा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से सबूत के आधार पर साबित होना चाहिए कि ऐसा अपराध किया गया है। चौथा पॉइंट देखिएगा।
अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि अपराध दो तरह के होते हैं। एक होता है संज्ञेय। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास पावर होती है कि पुलिस उसको मुकदमे को दर्ज कर सकती है, और मुकदमे को दर्ज करने के बाद पुलिस खुद जांच करेगी और उसके बाद मुकदमे को प्रस्तुत कर देगी कोर्ट में। फिर कोर्ट अपने हिसाब से उस मैटर को डिसाइड करेगी। लेकिन एक मुकदमा होता है जो बेहद हल्का होता है, वो असंज्ञेय होता है। जैसे मान लीजिए आपने केवल किसी को धमकी दे दिया तो 506 की धारा लगेगी, लेकिन ये असंज्ञेय है। केवल धमकी देने बस से पुलिस मुकदमा खुद से मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जब तक कि मजिस्ट्रेट से उसको आदेश ना मिले। तो जो असंज्ञेय अपराध होता है, असंज्ञेय अपराध में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के पुलिस जांच नहीं कर सकती। तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा है जो असंज्ञेय श्रेणी का है, लेकिन पुलिस उसमें फिर भी जांच कर रही है, पुलिस फिर भी आपके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है, तो उस मुकदमे को आप, उस एफआईआर को आप रद्द करा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। अब इसमें है कि साथियों, कई बार क्या होता है कि जो आवेदन या जो फरियाद किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें जो कंटेंट रहते हैं, उन कंटेंट को देखने के बाद कोई भी विवेकशील आदमी ये नहीं कह सकता है कि इसमें कोई मुकदमा बन रहा है, या फिर कहीं से कहीं तक ये जो मुकदमा है ये इस प्रकार से है कि इसको कोर्ट में चलाया जा सकता है, या ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है आईपीसी में जिनके अंतर्गत किसी मुकदमे को चलाने के लिए बताया गया है, या अन्य किसी क्रिमिनल लॉ में बताया गया है। मतलब सामान्यतः किसी व्यक्ति को देख ऐसा लगेगा कि ये तो कोई केस बनता ही नहीं, ऐसा तो कोई अपराध होता ही नहीं, तो उस मुकदमे को रद्द किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा। अब छठवां पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई केस ऐसा है कि किसी अन्य कानून में उसको ये बताया गया है कि भाई ये मुकदमा जो है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बार है, मतलब अगर यहाँ पे बताया गया तो दूसरा मुकदमा ऐसा दर्ज नहीं होगा दूसरी धाराओं में। अब एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए आप समझते हैं कि मान लीजिए कोई लेन देन का विवाद है, तो लेन देन का जो विवाद है, तो वो जो लेन देन का विवाद है उसके खिलाफ आप आईपीसी का ट्रायल नहीं चला सकते हैं, उसके लिए तो आपको सिविल सूट कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आप कहीं पे मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता और किसी दुकानदार के बीच में विवाद है, तो वहाँ पे आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, आप आईपीसी के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं। कहीं पे आपका कोई जमीन का आपको सीमांकन कराना है, बटांकन कराना है, या फिर आपको उसका पार्टीशन कराना है, तो आप आईपीसी के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि हर जगह प्रावधान है कि आपको इस कंडीशन में ऐसा ही करना है, इस कंडीशन में ऐसा ही करना है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी कानून में उसको बार किया गया है कि देखिए इसके लिए अलग से ऐसा प्रावधान है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ जो है, तो अगर दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस कंडीशन में ये मुकदमा तो नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से ये व्यक्ति अपना दूसरा मुकदमा दर्ज कर सकता है। पुलिस के पास पावर है कि दूसरे मुकदमे के अंतर्गत पुलिस वहाँ पे अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर अगर आपके केस में ये मैच कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत या फिर आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और आपको वो पॉइंट, वो ग्राउंड बताने पड़ेंगे कोर्ट के कि आपका जो मुकदमा है वो क्यों रद्द कर दिया जाए। जैसा कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि 306 के मुकदमे, 376 के मुकदमे रद्द हो रहे हैं काफ़ी सारी तादाद में। उसकी वजह यही है कि जो इंग्रेडिएंट बताए गए हमारे कानून में, वो उनका पालन या फिर उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।